ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ESDP के सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट अपना पशु पोषण चल रहा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको विटामिन्स। तो विटामिन्स में पढ़ लिया था हमने, फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। तो वाटर सोल्यूबल यानी जल घुलित विटामिन्स में पहला आता है विटामिन सी। तो इसमें क्या कार्य, इस विटामिन सी के कार्य देखो। कार्य है उपापचय में सहायक यानी मेटाबॉलिज्म में सहायक है, कोलेजन व आंतरिक कोशिकाओं में सहायक है। और इसकी कमी से है वो क्या क्या रोग हो जाते हैं, जैसे स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस का मतलब हो गया मसूड़ों में सोजन, मसूड़ों में सोजन है, विटामिन सी की कमी से आती है। दांत पीले हो जाते हैं, पायरिया रोग दांतों में हो जाता है। और वुंड जो हीलिंग है वह नहीं होती है, यानी घाव भरने की क्षमता है वो कम हो जाती है, घाव नहीं भरेगा। और जोड़ों में दर्द हो जाता है, आर्थराइटिस वगैरह, तथा ऑक्सीडेंट भी ये है। ये हो गया विटामिन सी। अब चलते हैं विटामिन बी। अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें विटामिन बी1 है जिसका दूसरा नाम है थायमिन। तो इसकी कमी से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है, पक्षियों में पोलिनेराइटिस हो जाता है, कुत्तों में लकवा, चूजे व बकरी में स्टार ग्रेजिंग नामक रोग हो जाता है, और पोलिनेराइटिस भी हो जाता है। अब पोलिनेराइटिस क्या है, जब पोलिनेराइटिस में देखिए, पोलिनेराइटिस में कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वह रुक जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है, जिससे ब्लड में लैक्टोज है, लैक्टेट है, पायरुवेट है, ऑक्सीग्लूकोनेट का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये रूमिनेट में नहीं बढ़ता है। विटामिन बी2 जिसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से चूजों में तंत्रिका तंत्र का ह्रास हो जाता है, चूजों के पैर मुड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कल्ड टोय पैरालिसिस नामक रोग हो जाता है, भ्रूण के विकास में भी विकार आ जाते हैं, और डर्मेटाइटिस यानी पिग, सुअर में जो चमड़ी का जो शोथ है वो हो जाता है। और ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाता है, मनुष्य के मुंह में छाले हो जाते हैं, और ग्लोसाइटिस मतलब जीभ में सूजन आ जाता है। विटामिन बी3 है, ये पिग, डॉग, फाउल में आवश्यक होता है। त्वचा व प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। गोट स्टेप वॉक डिजीज इन पिग, सुअर में गोट स्टेप वॉक डिजीज है नामक रोग है वो हो जाता है। अब अगला है विटामिन बी5। तो पेंटोथेनिक एसिड इसका दूसरा नाम है, इसकी कमी से ब्लैक टंग हो जाती है। जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों में सूजन आ जाती है, डॉग में चमड़ी गलना, मुंह में बदबू, मनुष्य में पेलग्रा नामक रोग है विटामिन बी5 की कमी से भी हो जाता है। और चूजों में होक जॉइंट में क्या जाता है, सूजन आ जाता है। अगला है विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 में क्या होता है, पायरिडोक्सिन इसका दूसरा नाम है, पायरिडोक्सिन। तो इसी कमी से भूख नहीं लगती है, वृद्धि में कमी आ जाती है, पक्षियों में जर्की एमलेस मूवमेंट हो जाता है, और सूअर में एनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है। अब देखो अगला है विटामिन बी7, इसका दूसरा नाम हो गया बायोटीन। इसकी कमी से सूअर में गंजापन आ जाता है, सूअर जो है उसमें क्या होता है, गंजापन आ जाता है, मुर्गे में फैटी लीवर हो जाता है, किडनी सिंड्रोम हो जाता है। अगला है विटामिन बी12 यानी बी12, जिसका दूसरा नाम है साइनोकोबालमिन, कोबालमिन, साइनोकोबालमिन है। तो अन्य नाम है इसके, और भी नाम है, जैसे चिक ग्रोथ फैक्टर है, कऊ मैन्योर फैक्टर है, आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। तो अब देखो विटामिन बी12 में क्या होता है, रूमिनेंट में रूमन के जीवाणुओं द्वारा कोबाल्ट की उपस्थिति में संश्लेषण होता है। अब देखो रूमिनेंट में रूमन के जीवाणुओं की उपस्थिति में यह क्या होता है, कोबाल्ट की उपस्थिति में इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है, और यह लीवर में भी संश्लेषित होता है। इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, जैसे खून की कमी है, एनीमिया, वृद्धि में कमी हो जाती है, सूअर के पिछले पैरों में संतुलन होता है, चूजों की वृद्धि में कमी आ जाती है, अंडे उत्पादन में कमी आ जाती है, श्रवण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, और किडनी में इसका नुकसान हो जाता है। तो आज का ये विटामिन टॉपिक अपना पूरा हुआ। धन्यवाद।